Hi everyone, मेरा नाम है सीपा आहूजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं इस किताब को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब ये किताब पढ़नी क्यों जरूरी है? दिस इज योर एनसीईआरटी। अगर आप अभी नीट की जर्नी शुरू कर रहे हैं 2026 से 2025 के लिए, तो मैं आपको बता दूं, इससे बाहर जनरली कुछ नहीं आता है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। अगर 100 सवाल आ रहे हैं, 100 में से 98 97 वुड बी फ्रॉम दिस बुक। लेकिन फिर भी हर बच्चा 360 में से 360 बायो में स्कोर नहीं कर पाता है, बिकॉज देयर इज अ रीजन। इस बुक को बहुत ही कंसाइज वे में ब्यूटीफुली लिखा गया है, लेकिन हर बच्चे को इसको पढ़ना नहीं आता। लोगों को लगता है स्टोरी बुक है, इसको बस अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके रट्टा मारना है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेन मार्क्स इन बायोलॉजी, बट दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। कुछ बच्चे सोचते हैं ज्यादा बारी पढ़ने से एनसीईआरटी हमारे ज्यादा नंबर आएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी को स्किप ही कर दे तो हमारे नंबर आ जाएंगे, मॉड्यूल पढ़ लेंगे। बेटा, ये सारे तरीके गलत है। आज मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से, जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ एंड जिस तरीके से एक स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट पढ़कर आज अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये किताब सबके पास होगी, नहीं है तो आपको इसका अपडेटेड वर्जन ले लेना चाहिए। हर कुछ टाइम के बाद ये बुक जो है वो अपडेट होती है। तो अगर आपके पास अभी बहुत पुरानी बुक है 2006-10, आप बहुत पुराना मतलब एडिशन लेके घूम रहे हैं, तो प्लीज इसका सबसे पहले अपडेटेड वर्जन लीजिए। अब आप दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि इस सारी बुक में आपको पैराग्राफ फॉर्म में चीजें दिख रही हैं। देखिए, पैराग्राफ में पढ़ने कोई गलत नहीं है, बहुत बच्चे पढ़ जाते हैं इससे भी, बट रिटेंशन बहुत कम रहता है। सो व्हाट माय सजेशन टू एवरीवन इज, सबसे पहले तो आप सबके पास न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर एक वर्जन पुराना है तो भी चलेगा, न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए। दूसरा, इस एनसीईआरटी में जैसा कि मैंने बताया कि पैराग्राफ फॉर्म में है, तो आपको इस एनसीईआरटी को पहले नोट्स में कन्वर्ट करना है। अब भैया, एक बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी को नोट्स में कन्वर्ट करना। वो लर्न कब करेगा और नोट्स में कन्वर्ट कब करेगा? देखिए, दो कैटेगरी में जनरली मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करती हूँ। कुछ कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक ऐसा टीचर नहीं होता है जो उनको नोट्स की फॉर्म में लिखवाए एंड जिससे वो अपनी तैयारी कर पाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास एक ऐसा टीचर होता है, जैसे अगर मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ, मेरी फिनिक्स बैच में पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे ही पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा लिख लिख के पढ़ाती हूँ। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो मैं नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ, एनसीईआरटी में से ही होते हैं, लेकिन उन नोट्स में मैंने एनसीईआरटी को ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दिया, एनसीईआरटी को ही पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया, एनसीईआरटी के टेक्स्ट को ही पूरा डायग्राम में मैंने बिछा दिया। यानी कि आपके लिए ये पैराग्राफ लर्न करना आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए इसी पैराग्राफ में दी गई इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से हम लिखते हैं वैसे लिखना आसान है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल बताती हूँ, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल लेक्चर है, इस तरीके से हम लेते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की ही है मेजरली, लेकिन हमने इसको पैराग्राफ में नहीं लिखा। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ पर भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ पर मैंने डायग्राम से उसको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट डाउन द एनसीईआरटी। एंड सबसे अच्छा तरीका होता है आप उस टीचर के साथ ही पढ़े जो आपको प्रॉपर नोट्स बनाता है, ताकि आपका जो एफर्ट है वो सेव हो पाए। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पहले रीड करेंगे फिर लिखेंगे। आपको टीचर के साथ साथ ऐसा टीचर चूज करना है अपनी जर्नी में जो आपको एनसीईआरटी से नोट्स बनवाता हो। तभी मैं हमेशा बोलती हूं कि बायो में तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी को अगर आपको अच्छे से लर्न करना है तो ये एनसीईआरटी इस फॉर्म में कन्वर्टेड होनी चाहिए। ठीक है जी। अब अगर आपके पास ऐसा टीचर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं, आप फिनिक्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिनिक्स बैच नहीं तो आप मेरा लिंक ट्री चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको एक सैंपल के तौर पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट, कि जब आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं, नो डाउट एनसीईआरटी वाली इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, लेकिन बेटा जी साथ में आपको पीवाईक्यू की इंफॉर्मेशन भी साथ में अपने नोट्स में ऐड करनी जरूरी है। जब आप मेरे नोट्स देखेंगे, आप देखेंगे सिर्फ उसमें एनसीईआरटी नहीं है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो थोड़े बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें बेटा जी मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में इनकलकेट कर रखी है एंड आपको भी करके रखनी है। तीसरी चीज, ये तो हो गई मेरी एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग। जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, पहले हमें क्लास लगानी होती है। जर्नी कैसी होती है एक स्टूडेंट की? क्लास लगाएगा, क्लास में बैठ के नोट्स बनाएगा,
नोट्स बनाने के बाद घर में उन नोट्स को रिवाइज करेगा एंड रिवाइज करने के बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ेगा। अगर आपके नोट्स इस टाइप के हैं जैसे मैं बनवाती हूँ, अगर आपके पास ऐसा टीचर है जो मेरे से पढ़ते हैं बच्चे, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि जब आप इस तरीके से इन नोट्स को रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको कितनी ज्यादा आसानी होती होगी। आपको लगता होगा कि यार ये सब सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी करके आ रहा हूं। मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और जिसने ट्राई नहीं किया है प्लीज पहले नोट्स बनाकर उसको रिवाइज करके फिर आप एनसीईआरटी पढ़ें। करने को बेटा जी पहले नंबर पे भी एनसीईआरटी हो सकती है, लेकिन उससे आप कभी 100% गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी से 100% गेन करना तो पहले उसके नोट्स, फिर उसका रिवीजन और फिर उसकी एनसीईआरटी। ये तो होगी मेरी फर्स्ट टाइम रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन आप एक बार रीड तो करेंगे नहीं, आप तो बहुत बारी रीड करेंगे। तो जितनी मेरी सब्सिक्वेंट रीडिंग्स हैं, फ्यूचर रीडिंग्स जितनी मैं लगाऊंगी, उसमें मैं एनसीईआरटी के लिए एक एग्जामिनर बन जाऊंगी। बिकम एन एग्जामिनर, बिकम एन एग्जामिनर क्या मतलब है? आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, इससे सवाल पूछो। जैसे मेरे पास यहाँ पर एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर खोल के रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यही हमने कल पढ़ा था एंड एक लाइन में यहाँ पर आपको पढ़ के दिखाती हूँ। A healthy average adult man on average have 5 million to 5.5 million of RBC per millimeter cube of blood। अब मान लीजिए मैंने ये वाली लाइन पढ़ी, इस लाइन में से एनसीईआरटी हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकती है? सबसे पहला सवाल पूछ सकती है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे यार इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो नंबर पे पूछा जा सकता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। दूसरा यूनिट्स में सवाल जरूर पूछा जा सकता है, हो सकता है वो मिलीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख दें या कुछ और यूनिट्स चेंज कर दें, तो मेरी ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे बच्चों एनसीईआरटी से ही सवाल पूछना है सब्सिक्वेंट रीडिंग में, राइट। तीसरी चीज, कभी भी बेटा कभी भी अपनी एनसीईआरटी को इतना मत हाईलाइट कर देना कि तुम्हारे लिए 10वीं बारी 15वीं बारी पढ़नी मुश्किल हो जाए। डू नॉट ओवर हाईलाइट इट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करी है, बट आपको इतना हाईलाइटिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर आप नोट्स बनाते हैं, क्योंकि बस आपको क्या हाईलाइट करना है, मैं कुछ कुछ चीजें लिख देती हूँ। जैसे कुछ फैक्ट आ गया या फिर बेटा जी कोई पॉइंट्स आ गए, ये देखिए यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, ये सब चीजें आ गई, ये सब चीजें आप हाईलाइट करेंगे। सारी चीजें हाईलाइट नहीं करी जाती हैं एनसीईआरटी में बेटा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो जगह दी हुई है ना, साइड पे जो जगह दी हुई है, ये मेरे ही गंदगी मचाने के लिए दी हुई है। इट वर्क्स फॉर सम पीपल बट इट डज नॉट वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इट वर्क्स फॉर सम बट नॉट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो डू नॉट क्लटर इट सो मच कि जब आप पेपर से पहले एनसीईआरटी पढ़े तो आपको खुद ना समझ आए कि मैंने यहाँ क्या लिखा था और मैंने यहाँ क्या लिखा था और मुझे पढ़ना क्या है। प्लीज साफ सुथरी रखिए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो पूरी जर्नी में, पूरा साल में इतनी गंदगी मचा देते हैं कि उनको लास्ट के 1 महीने में नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ जाती है। तो ऐसी हालत मत करिए। डू नॉट ओवर हाईलाइट, करिए हाईलाइट चीजें, एब्रीवेशन है, कोई फैक्ट है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, कोई यूनिट है, वो सब चीजें हाईलाइट करिए, बट ओवर हाईलाइटिंग मत करिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को लगता है कि बस मुझे एनसीईआरटी कहां से कहां तक की पढ़नी है, यहां से यहां तक, है ना। तुमको लगता है कि तुमको एनसीईआरटी यहां से शुरू करके ये चैप्टर का मान लीजिए मेरा एंड है यहां तक पढ़नी है, जबकि नहीं, चैप्टर के एंड तक तो पढ़ोगे ही, साथ में समरी बहुत जरूरी है। आपको हर चैप्टर का समरी पढ़ना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें समरी में कुछ ऐसी टर्म्स लिखी हुई है जो कि एक्चुअल चैप्टर में नहीं है। समरी के बाद बेटा जी अब ये वाले क्वेश्चंस भी एक बार जरूर देखने। तुम बोलो मैम ये तो बोर्ड्स के क्वेश्चन है, हमें तो नहीं आएंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। आई नो नहीं आएंगे, बट फिर भी इसमें अब देखो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग तुमको आता है कि नहीं आता है? आता है। इसमें कुछ आपके सिंगल वर्ड आंसर भी हैं, वो तुमको आते हैं कि नहीं आते? पेपर में आते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग नॉट जस्ट द टेक्स्ट, यू आर ऑल्सो रीडिंग द समरी, प्लस यू आर ऑल्सो चेकिंग आउट, जस्ट रीड करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। इसके ये एक्सरसाइज करने के बाद आप कोई ऐसी बुक भी लेंगे जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। जैसे कि बेटा जी ये मेरी बुक है 360 एनसीईआरटी, आप इसमें देखेंगे मैंने 2 लेवल्स में, इजी लेवल डिफिकल्ट लेवल में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं हर चैप्टर के, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपके पास कोई ना कोई भी बुक हो, आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जहां पर आप ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाए। आप खुद देखेंगे कितना आसान हो जा रहा है आपका एनसीईआरटी रीडिंग का जर्नी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का इस तरीके से सारी चीजें करते हुए, पहले उसके नोट्स बनाएंगे, फिर बेटा जी
क्वेश्चन पूछेंगे एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यहाँ पर लाइव बैठ के सॉल्व करवाऊं अगले 1-2 दिन में, तो आप सब मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप सब मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैम हाँ हम चाहते हैं, येस वी वांट कि आप लाइव आएं और हमें डेमो दें, एक डेमो दें। और डेमो के साथ साथ बेटा जी तुम टॉपिक भी लिख के जाना, किस टॉपिक की करनी है, कुछ भी हो सकता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में मान लो ये नहीं समझ आ रहा, मियोसिस 1 नहीं समझ आ रही, उसके डिसऑर्डर नहीं समझ आ रहे, और वट एवर इट इज, जो भी टॉपिक तुमको लगता है वो तुम मुझे नीचे लिख के जाना। चैप्टर लगता है चैप्टर लिख के जाना, मैं टॉपिक खुद चूज कर लूंगी। जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उस चीज को लाइव डेमो के तौर पे कल या परसों में इस चीज को कर सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन डू इट। तो आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा हाउ टू रीड दिस एनसीईआरटी। बाकी मैं अपने बच्चे, जो मेरे बच्चे मेरे साथ फिनिक्स प्रो में पढ़ते हैं, उन बच्चों को बेटा मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी भी रीड करते हैं क्लास के दौरान ही। एंड फिनिक्स प्रो अभी भी जस्ट अभी चालू है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, यू स्टिल हैव अ चांस। इस बैच में बेटा कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, आप एसआरजी ग्रुप में एंट्री मिलती है आपको, और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। अभी ये बैच बेटा जी लास्ट लाइव बैच है, यू कैन स्टिल एनरोल। कोड क्या लगाना है, सीप लाइव लगा देना, एंड बेटा जी आप ज्वाइन कर सकते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो ये था मेरी तरफ से हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बाकी अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना आसान लगता है, नहीं लगता है। अगर आप लाइव डेमो चाहते हो तो मुझे टॉपिक्स नीचे जरूर लिख के जाइएगा। हम कल लाइव मिलेंगे इसी चैनल पे। लाइव मिलने का टाइम बेटा जी रखेंगे शाम को 6 बजे, ठीक है, 5 और 6। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगी। टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर सेशन का लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गुड लक।